हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना यहाँ देख रहे हैं। आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए मेथड देखा था कि अगर हमें कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाए तो उसको हम लोग किस तरह से सोल्व करें, राइट। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेते चले जाएंगे और हम अपने मेथड के अंदर और ज्यादा एक्यूरेसी भी लाते जाएंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू द रूट ऑफ एंड दिस, राइट। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्म हमें जमानी होगी, फॉर्म हमें लेनी होगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू द फंक्शन ऑफ y अपॉन x या फिर x अपॉन y, राइट। तो यहाँ मैंने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पहले dx से साथ में कलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास बनेगा x dy एंड इक्वल टू एंड द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये पोर्शन वहां गया तो प्लस y एंड द ब्रैकेट ऑफ dx, करेक्ट। ऐसा बनेगा हमारे पास। उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये मेरे पास बनेगा dy बाई डी एक्स जब हम यहाँ ले लेंगे तो द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड अपॉन एक्स, राइट। ये हमें कुछ dy बाई डी एक्स इस तरह से नजर आएगा। अब आप लोग यहाँ पर विचार करो, कंडीशन को सोचो जरा कि क्या हमें जो dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसके बाद जो फंक्शन हमें नजर आ रहा है क्या वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। देखो डायरेक्टली हम जितनी भी टर्म्स देख रहे हैं उन सब टर्म्स पर हम लोगों को 1 पावर नजर आ रही है। यहां रूट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं तो उन पर रूट के अंदर 2 पावर है, पर लेकिन रूट लगने की वजह से उसकी जो इफेक्टिव पावर बनी, वो इफेक्टिव जो प्रभावी वहां जो घात बनी वो तो 1 ही बनेगी हमारे पास, राइट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो टर्म्स पर हमारे पास अगर यहाँ देखें तो सब पर 1 हम लोगों को यहाँ पर पावर नजर आ रही है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ऐसा नजर नहीं आए तो आप लोग y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई जैसे फॉर्म्स को बनाने की कोशिश करो। तो आप चाहें तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि मैं यहाँ से अगर यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर है इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो रूट के अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ बनेगा x एंड द रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया एंड प्लस यहां मेरे पास आ जाएगा y, राइट, और अपॉन x। मैं यहां पूरे ऊपर जो हमारे पास ऊपर की जो पूरी जो टर्म्स है उनमें से मैं यहां x को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो x को लेने के बाद x से x कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास कंडीशंस जो तैयार होगी वो ऐसी हो जाएगी y अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वाई अपॉन एक्स। देखो जरा आप लोग, x को मैंने कॉमन ले लिया तो y अपॉन एक्स बना, ये वाला x कॉमन आने के बाद नीचे वाले x से कैंसिल आउट होगा, मेरे पास जो टर्म्स बनेगी वो ऐसी बनेगी। ये y अपॉन एक्स की एक फॉर्म है और हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितने डिग्री की हुई, 1 डिग्री, करेक्ट। तो आप जैसा चाहो वैसा आप इसको देख सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आप लोगों ने क्या सीखा था, क्या देखा था, आप लोगों ने क्या समझा था। आपने देखा था कि हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है और जो हमारे पास टर्म्स है तो वहां हम लोगों को पुट कर लेना होता है। यहां आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और हमें पता है कि y अपॉन एक्स को हम क्या पुट करते हैं, v, मतलब y को हम लोग vx पुट करते हैं, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब v इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा तो यहाँ y की जगह dy बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस अब x को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स हो गया, राइट। ऐसा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो y अपॉन एक्स जो हमारे पास y अपॉन एक्स का जो होमोजीनियस बन रहा है उसी को ही आप लोग v पुट कर दें। तो हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी, करेक्ट। क्या करेंगे अब आप, ये सेकंड डाल दीजिए, ये थर्ड डाल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करेंगे और वैल्यू उसको हम जाकर के फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और जहां जहां y दिख रहा है वहां हम लोगों को vx डाल देना है। ये जब मैं वर्क करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास v प्लस एक्स
dv बाय dx इक्वल्स टू, यहां मेरे पास क्या मिला देखो जरा, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू वी एक्स है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, करेक्ट, एन प्लस यहाँ वी यहाँ एक्स एंड अपॉन यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक्स, करेक्ट। अब क्या करना चाहिए मुझे, इसको थोड़ा सा सोलेबल करना चाहिए मुझे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है उसको कॉमन लेता हूँ, रूट के बाहर आएगा तो एक्स आएगा, ये वाला एक्स यहाँ आने वाला और ये वाला यहाँ जो हमारे पास एक्स रखा हुआ है, दोनों को कॉमन लो, कॉमन लेकर के नीचे वाले से कैंसिल आउट कर दो। तो जो हमारे पास जो इसका फाइनल जो हमें दिखेगा, इसकी जो टर्म्स हमें दिखेगी वो दिखेगी हमारे पास, यहाँ से बचेगा मेरे पास द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर एन प्लस वी, राइट, और नीचे वाला एक्स जो है ऊपर वाले से कॉमन में कैंसिल आउट हो गया था। ये मेरे पास वैल्यू जो मिली है वो मिली है वी एक्स डी वी बाई डी एक्स की, करेक्ट। मैं यहाँ से v को v से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आगे बढ़ा, कैंसिल आउट कर देने के बाद तो मुझे यहाँ से v और x आसानी से सेपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, और पुट करने का कारण ही यही था हमारे पास कि ये सेपरेट हो सके और हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर आगे लिया तो मेरे पास बनेगा dv अपॉन द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, करेक्ट। इंटीग्रेट कर देंगे, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशंस करने के बाद मैं आसानी से देखता हूँ कि मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलास पड़ा हुआ है, ये हम अच्छे से जानते हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम दो फॉर्मूलास की फॉर्म में पढ़ते हैं। एक तो हम इसको साइन हाइपरबोलिक के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, इसको लॉगरिथमिक के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला है, और दूसरा इसको अगर हम लॉगरिथमिक में देखें तो ये लॉगरिथमिक ऑफ द ब्रैकेट यहाँ होगा एक्स प्लस एंड द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको दो रूप में पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक में भी पढ़ते हैं और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में भी पढ़ते हैं, राइट। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। हम देखो जरा, राइट वाला जो आंसर है, राइट वाला जो इंटीग्रेशन है वो लॉगरिथमिक में आएगा आपके पास, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें लेफ्ट साइड वाला जो भी सॉल्यूशन है उसको भी हमें लॉगरिथमिक में ही रख देना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर, ये जो सॉल्यूशंस बनेगा मेरा वो होगा लॉगरिथमिक ऑफ द ब्रैकेट ऑफ यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 हो गई है, मेरे पास आ जाएगा v प्लस एंड द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। इट्स ओके, कंटिन्यू। तो अब यहां सोलेबल करेंगे इसे और हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी log यहां v प्लस एंड द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर एंड log x एंड c। c हमारे पास यहां आर्बिट्री कांस्टेंट है, एंटी लॉग लेकर के हम दोनों को हटाएंगे और v जो है उसकी भी वैल्यू हम लोग यहां पर y अपॉन x पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज हमें मिलेगी यहां, वो मिल जाएगी v प्लस एंड द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी, और वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर y अपॉन x पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा y अपॉन x प्लस द रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, राइट। यहां से एक्स स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ नीचे वाला जो हमारे पास जो एलसीएम हमने लिया है उसको रूट के बाहर निकालो x, तो यहाँ पर भी x है, नीचे यहाँ पर भी x है, यहाँ x को हम ले जाकर के वहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो फाइनल इसका रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, देखो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू पूरा y इक्वल टू y एंड प्लस एंड द रूट ऑफ ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। तो देखा हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को, यही पढ़ा हम लोगों ने। एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि आपको दिखती है तो आप y अपॉन एक्स को v पुट करें, या अगर सुविधा आपको x अपॉन y में हो रही है तो वहां पुट करें v को,
और उसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़े। पुट हम इसलिए करते हैं कि आगे जाकर के हम लोगों को हो सकता है कि इंटीग्रेशन अब इजी पड़ जाए, हो सकता है कि यहाँ अब हम लोगों को सेपरेशन देखने को मिले और हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। ठीक, इसी तरीके से एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो देखो जरा, ओके, देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन यहां लिया है, यहां वही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई, जो भी सुविधा दिखे उस फॉर्मेट में हमें यहाँ पर इसको जमाना होगा, अरेंज करना होगा। राइट, तो अरेंज करते हैं। तो उसके लिए देखिए जरा कि यहाँ हमारे पास एक एक्स कोस वाई अपॉन एक्स जो है, तो ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई से मल्टीपल हो रहा है और इसी तरीके से ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स से मल्टीपल हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए हम डी वाई वाले अलग कलेक्ट कर लेते हैं और डी एक्स वाले टर्म्स अलग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो जब यहाँ हम लोग dy वाली टर्म्स को देखें तो dy कहाँ आ रहा है, देखो जरा, dy को अगर हम कलेक्ट करें तो dy एक तो यहाँ है और एक dy हमारे पास यहाँ है। ठीक, तो ये मल्टीपल कर दिया हम लोगों ने और मल्टीपल किया तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स, करेक्ट, एक्स स्क्वायर एंड dy। राइट, और ये जब इससे मल्टीपल हुआ तो मल्टीपल होने के बाद ये लेफ्ट में जब हम इसको लेकर के आएंगे, क्योंकि dy एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो साइन हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो मैंने लिखा माइनस का एक्स वाई और साइन वाई अपॉन एक्स, करेक्ट। और ये मैंने पूरा ब्रैकेट यहाँ लगा करके लिख दिया है dy। ये पूरी की पूरी dy के साथ हमारे पास टर्म्स थी। और जो dx वाली टर्म्स है, अब हम सारी टर्म्स को dx वाली को राइट साइड में भेज देते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ इक्वल लगाया, राइट साइड में dx भेज रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास dx है, इस dx वाली टर्म्स को मैंने राइट साइड में भेजा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो माइनस में आ जाएगा। तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का साइन, और ये वाली टर्म्स, ये वाला जो फैक्टर है वो dx से मल्टीपल होगा, तो वहां पर भी माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला माइनस और यहाँ से आने वाला माइनस है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद अब मैं टर्म्स जो लिखूंगा वो मेरे पास प्लस में आएगी। तो मेरे पास यहाँ बनेगा, ये टर्म्स जब हमने ली है वहां जाएगी, तो ये पूरा का पूरा dx से मल्टीपल हुआ, एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स। ठीक, यहां आ जाओ, प्लस यहां वाई से मल्टीपल हुआ तो वाई स्क्वायर एंड साइन वाई अपॉन एक्स एंड डी वाई, सॉरी dx, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx लिखना है। तो अब मैं यहां पर आसानी से dy बाई dx लिख सकता हूं। तो dy बाई dx के लिए मुझे ये टर्म्स पूरी नीचे चली जाएगी। राइट, और ये जो माइनस है उस माइनस के इफेक्ट को हटाने के लिए मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ। राइट, मतलब प्लस वाला माइनस में बना देता हूँ, माइनस वाला प्लस में बना देता हूँ, जिससे मेरे पास ये माइनस का इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इसको dy बाई dx को जो लिखूंगा वो मेरे पास ऐसे बन जाएगी टर्म्स, एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स एंड प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स। राइट, एंड अपॉन, ये नीचे गया तो पहले एक्स वाई वाली टर्म्स, तो एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स एंड प्लस ये यहां पर आ जाएगा मेरे पास, माइनस में आएगा, और ये एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन एक्स। राइट, माइनस वाला इफेक्ट हम लोगों ने वहां पर हटा दिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस को साथ में लेकर के भी चल सकते हो, पर जनरली क्या होता है कि हम लोग जब सोलेबल करते जाते हैं क्वेश्चन को तो ये आगे कॉमन रखे हुए माइनस कभी कभार हमारे पास वर्किंग करते करते बाय मिस हो जाते हैं, मिस्टेक्स वहाँ हो जाती है, मिसिंग हो जाती है माइनस प्लस की, तो वो गड़बड़ करते हैं, इसलिए हमने वहाँ से वो माइनस वाला इफेक्ट यहाँ से हटा दिया है। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या करें। अब हम यहाँ बिल्कुल अगर आप देखोगे तो देखो जरा, यहाँ क्या हम विचार कर सकते हैं कि क्या ये हमारे पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस होगी तो होमोजेनियस वाला हम मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ कोस वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स जैसे फंक्शन तो हम लोगों को यहाँ नजर आ गए, पर आगे एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। राइट, तो पूरा का पूरा फंक्शन हमें किस में नजर आना चाहिए, वाई अपॉन एक्स में नजर आना चाहिए।
ठीक, तो पूरा का पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स में, जबकि यहाँ तो एक्स इंटू वाई आ रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, हमें तो वाई अपॉन एक्स दिखना चाहिए। तो फिर मैं एक काम करूं यहाँ पर, उसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ से कि यहाँ से मैं जो है कॉमन निकालता हूं। उसके लिए मैं यहाँ से एक काम करता हूं कि पहले तो मैं यहाँ नीचे से तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास y और x आ जाएगा। तो यहाँ हम नीचे से टोटल x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। और ऊपर से हम लोग जो है यहाँ वो y अपॉन एक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ y के साथ साथ मैं यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन में ले लेता हूं, y के साथ साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। तो मेरे पास बनेगा यहाँ dy बाय डी एक्स, ध्यान देना y कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ y कॉमन निकाला तो x कोस। देखो मैं यहां एक काम करता हूं, ऊपर से एक्स वाई टोटल ऊपर वाले टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैं यहां एक्स वाई कॉमन निकालूं तो मेरे पास यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस वाई अपॉन एक्स बचेगा एंड प्लस, देखो एक्स वाई कॉमन निकाला है तो यहां से हमारे पास जो है वाई तो बाहर निकल गया है, और एक्स को कॉमन निकालने के लिए मेरे पास यहां वाई अपॉन एक्स टर्म्स बच जाएगी, और यहां साइन y अपॉन एक्स मुझे देखने को मिलेगा। देखो जरा आप लोग, कॉमन निकालने का मतलब यही होता है कि आपने जो कॉमन निकाला है उसको जब आप दोबारा अंदर ब्रैकेट से मल्टीपल करें तो आपके पास ऊपर वैसी की वैसी टर्म्स दोबारा मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो चेक कर लेता हूं कि जो मैंने कॉमन निकाला वो सही है क्या। एक्स वाई को मल्टीपल करूंगा, एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स आ गया है, इसको इससे मल्टीपल करूंगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, वाई स्क्वायर वहां बन रहा है, राइट। एक्स वाई मैंने वहां कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं y अपॉन एक्स बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर को जब मैं कॉमन लूंगा तो मुझे यहां मिल जाएगा y अपॉन एक्स एंड साइन y अपॉन एक्स एंड माइनस यहां मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कोस y अपॉन एक्स। देखो जरा, कॉमन को जब आप मल्टीपल करोगे अंदर आपके पास यही टर्म्स आनी चाहिए, और हमें देखने को भी वहां मिल रही है, राइट। अब क्या करें कि यहां से इसको कैंसिल आउट करते हैं। अब आप जरा देखो, इसे पूरी टर्म्स को यहां पर पहचानने की कोशिश करो। ये पूरी टर्म्स जो पूरा हमें मान दिख रहा है, यहां हर जगह जहां पर भी आप देखोगे वो y अपॉन एक्स है, ठीक। तो मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग y अपॉन एक्स फंक्शंस देखते हैं वहां होमोजीनियस के लिए, हमें y अपॉन एक्स आसानी से देखने को मिल रहा है। ये y और अपॉन एक्स है, इसको हम साथ में रखेंगे तो y अपॉन एक्स हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, करेक्ट। y अपॉन एक्स हमें नजर आ रहा है। तो अब हमें काम क्या करना है कि जहां हमें y अपॉन एक्स नजर आ रहा है वहां हम लोगों को v पुट कर देना है, और अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसे। तो y अपॉन एक्स को मैंने v पुट कर दिया, आगे बढ़ा दिया मैंने इसको, मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू वी एक्स इक्वेशन, यहां आप लोग फर्स्ट दे दें, ये सेकंड दे दें, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू आपके पास बनेगा v प्लस एक्स dv बाय dx, और इसको आप दे दें थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज किया, जब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज किया तो मुझे यहां पर मिलेगा देखो v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू, तो यहां इक्वल टू, यहां आ जाओ, y अपॉन एक्स है, v आ जाएगा, ब्रैकेट लग गया, कोस आ गया, यहां v आ गया, प्लस यहां v आ गया, यहां साइन आ गया, और यहां v आ गया, अपॉन यहां आ गए हम लोग v साइन v माइनस कोस v। देखो जरा, राइट, सारी वैल्यूज हम लोगों ने वहां पर पुट कर दी है, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ये जो v है उसको हम लोगों को इक्वल टू के राइट में लेकर के जाना होगा, राइट में लेकर के चलते हैं।
देखो ये लिखा x dv बाय dx इक्वल टू, ये v हमारे पास v एंड ब्रैकेट ऑफ cos v प्लस v sin v अपॉन यहां v sin v माइनस cos v, करेक्ट। और जो ये v था हमारा राइट साइड में गया तो माइनस का v आया, ठीक। तो मैंने दोनों टर्म्स में से यहां पर v कॉमन ले लेता हूं मैं, और v कॉमन लेकर के मैं यहां पर 1 बना देता हूं, या आप हाँ बिल्कुल ऐसा करें, x dv बाय dx, राइट। v मैंने कॉमन ले लिया, v कॉमन लेने के बाद ये मेरे पास cos v प्लस v sin v एंड दिस माइनस 1 आएगा। तो मैं यहां पर v sin v माइनस cos v को एलसीएम में ले लेता हूं, एलसीएम लेता हूं तो ये पूरा पोर्शन मेरे पास 1 से मल्टीपल होने के लिए चला जाएगा। तो मेरे पास यहां जो बनेगा वो बनेगा cos v प्लस v sin v माइनस ये मल्टीपल होने के लिए गया 1 पर, तो v sin v एंड प्लस cos v एंड ब्रैकेट ऑफ दिस एंड v sin v माइनस cos v, करेक्ट। यहां हम देख पा रहे हैं कि प्लस का v sin v माइनस का sin v कैंसिल हो गया है, cos v मिलकर के 2 cos v हो गया है। तो फाइनली हमारा यहां जो x dv बाय dx बना वो बना 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v, करेक्ट। तो अब हमें करना क्या चाहिए, बिल्कुल आसानी से v और x हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल बेटर तरीका है, बिल्कुल बेटर सिचुएशंस पे हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं। आगे बढ़ा दिया, v मैंने एक तरफ कर दिया तो मुझे यहां पर मिलेगा v sin v माइनस cos v अपॉन ये 2v cos v, ये dv एंड इक्वल्स टू ये dx को वहां पहुंचा दो तो 2dx अपॉन x। देखो जरा, ठीक है, पूरा पोर्शन हम यहां v के पास लेकर के आए और dx अपॉन x हमारे पास वहां चला गया। ओके, अब हमें क्या करना, क्या है यहां पर इंटीग्रेट करना है। साथ में हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम सेपरेट कर दें, सेपरेट इसको अगर हम ले लें तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर 10v बन जाएगा एंड माइनस ये सेपरेट होगा, cos v कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन v बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये मेरे पास बन गया है 10v माइनस ये सेपरेट हुआ 1 अपॉन v एंड dv एंड इक्वल टू 2dx अपॉन x। करेक्ट बात है, क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। मैंने यहां इनको इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इसका log x हो जाएगा। 10v का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग, 10v का हो जाएगा log sec v और 1 अपॉन v का हो जाएगा log v। तो ये हम आगे बढ़ा देंगे, ये तो बन गया है मेरे पास log sec v माइनस यहां log v इक्वल्स टू 2 एंड log x एंड प्लस log c, ये आर्बिट्री हमारा कांस्टेंट। पूरा इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने, लॉगरिथमिक आए हुए हैं, सॉल्युबल करते हैं इसको, थोड़ा सॉल्युबल करेंगे हम इसको यहां तो हमें मिलेगा log sec v अपॉन v इक्वल टू x स्क्वायर बन जाएगा log x स्क्वायर इंटू c, करेक्ट। एंटी लॉग ले लेंगे और एंटी लॉग लेने के बाद हम यहां v को y अपॉन x पुट कर देंगे। तो y अपॉन x पुट कर देने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट बना वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा मेरे पास sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x एंड इक्वल टू x स्क्वायर इंटू c, करेक्ट। हम जानते हैं कि जो v है y अपॉन x है वो v होता है, राइट। थोड़ा सोल्यूबल कर लो और देन सॉल्व, इसको हम थोड़ा सा सोल्यूबल करेंगे तो यहाँ y अपॉन x है, ले लो, x कैंसिल आउट हो गया, वहां चला गया, तो ये बन जाएगा sec y अपॉन x इक्वल्स टू यहाँ x इंटू y एंड c। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एक क्वेश्चन हमने इस तरह से यहां देखा, एक क्वेश्चन में और लेकर के चलता हूं यहां होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। देखिएगा
अब यहाँ में आप लोग खुद उसको पहचान जाएंगे कि हम लोगों को किस तरह से हम लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाने के लिए dy बाई डी एक्स को काम मिलना चाहिए या dx अपॉन dy को काम मिल जाना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखें हम जरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, वही आप लोग जो अभी तक काम करते हुए dy बाई डी एक्स इसको रेडी कीजिए। तो dy बाई डी एक्स को अगर आप रेडी करोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज ऐसे बनेगी, dy बाई डी एक्स हम लेंगे इसको तो e की पावर x अपॉन वाई एंड 1 माइनस x अपॉन वाई एंड dy इक्वल टू, ये पोर्शन वहां गया तो माइनस 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई एंड dx। करेक्ट, माइनस इफेक्ट हटाने के लिए इसको हम इंटरचेंज कर देंगे और ये नीचे चला जाएगा पोर्शन। तो dy बाय जो dx आपका बनेगा वो आपके पास होगा 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। करेक्ट, एंड अपॉन ये इंटरचेंज कर दिया हम लोगों ने ई की पावर x अपॉन वाई एंड ब्रैकेट ऑफ x अपॉन वाई एंड माइनस का 1। करेक्ट, यहां आ गए। अब ऐसी कंडीशन में देखो जरा कि यहां आपके पास जो होमोजेनियस फंक्शंस नजर आ रहा है, तो यहां हम क्या देखते हैं कि यहां हमारे पास x अपॉन वाई, ई पर जो पावर आ रही है वो x अपॉन वाई आ रही है। तो फिर हम लोगों को यहां पर फंक्शन जो नजर आ रहा है वो तो x अपॉन वाई का नजर आ रहा है, राइट। तो यहां x अपॉन वाई का नजर आ रहा है, तो फिर आप लोग यहां dy बाई डी एक्स पर विचार नहीं करोगे। y अपॉन एक्स के फंक्शन नजर आते हैं तो dy बाई डी एक्स हम लोग सोचते हैं। अगर x अपॉन वाई का फंक्शन हमें नजर आ रहा है तो फिर हम लोगों को यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं, यहाँ हम लोगों को dx अपॉन dy बनाना चाहिए, राइट। तो मुझे करना क्या है कि dy बाई और dx है यहाँ पर, और यहाँ x अपॉन वाई के फंक्शंस बन रहे हैं, ये हमें ज्यादा आसान दिख रहा है। तो यहाँ अच्छा ऐसी बात है कि आप जो यहाँ x अपॉन वाई है इसको y अपॉन एक्स का फंक्शन भी बोल सकते हैं, बस फर्क इतना सा पड़ेगा कि जब आप लोग यहाँ पर y अपॉन एक्स को v पुट करेंगे तो ये जो कंडीशंस हमें मिलेगी वो वहां पर 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी अपॉन ई की पावर 1 अपॉन वी एंड 1 अपॉन वी माइनस 1 जैसा कुछ बनेगा। अगर हम इस तरह से पुट करने के बाद इस कंडीशन पे पहुंचते हैं तो यहां ई की पावर 1 अपॉन वी है, राइट। और यहां मैं अगर x अपॉन वाई को v पुट करूंगा जब, तो मेरे पास यहां e की पावर v बनेगा। e की पावर v हम लोगों को आगे इंटीग्रेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पर लेकिन ये e की पावर 1 अपॉन v जो है इनसे हम लोगों को हमारा जो इंटीग्रेशन है उसमें बड़ा ही जो है कॉम्प्लेक्सिविटी वहां पर हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो हम लोगों को यहाँ y अपॉन एक्स की जगह x अपॉन वाई ही बनाना चाहिए, राइट। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे इंटीग्रेशन जहां आसान हो हमें वैसा ही सोचना चाहिए, वैसा ही हमें तैयार करना चाहिए। नहीं तो हम y अपॉन एक्स को x अपॉन वाई से भी हम तैयार कर सकते हैं, 1 अपॉन v वहां पर रेडी हो सकता है। तो जो इंटीग्रेशन हमें आसान दिखे, आसान तरीके से हो जाए वही हम लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को x अपॉन वाई का फंक्शन नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x अपॉन वाई का होमोजेनियस सोचेंगे। तो dy बाई dx की जगह अब हमें यहाँ पर तैयार करना होगा dx अपॉन dy। इसके लिए मुझे इसको रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि यहां मेरे पास ये बन गया है dx अपॉन dy इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन ऊपर, तो e की पावर x अपॉन y एंड ब्रैकेट ऑफ x अपॉन y माइनस का 1 अपॉन, ये बन गया मेरे पास 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। करेक्ट। तो भाई आप लोगों ने क्या सीखा इसके अंदर कि जब x अपॉन y वाला फॉर्मेट होता है तो फिर हमें x अपॉन y को v पुट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा x अपॉन वाई इक्वल टू वी, इट्स मीन x इक्वल टू वी वाई, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dx अपॉन dy मेरे पास बनेगा, y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये मेरे पास होगा फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। करेक्ट। इससे इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इससे सेकंड दे दें और इससे आप लोग थर्ड दे दें, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप लोग यहां पर यूज करें। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि
फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इससे जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ तो मुझे मिलेगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ हम आ जाएंगे e की पावर v एंड ब्रैकेट v माइनस वन अपॉन यहाँ बनेगा 1 प्लस e की पावर v। करेक्ट? ऐसा हमें कुछ वहां नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां v को राइट साइड में लेकर के चलते हैं तो y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू यहाँ e की पावर v ब्रैकेट मल्टीपल कर लेते हैं v एंड माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v एंड माइनस ये वहां गया तो v। एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस ये मल्टीपल हुआ v एंड माइनस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। राइट? एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट? तो यहां मेरे पास जो दिखेगा वो होगा y डी वी बाई डी वाई और माइनस मैंने यहां ले लिया कॉमन तो v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, v अलग कर लीजिए, x अलग कर लीजिए, y अलग कर लीजिए। जब हम सेपरेट करेंगे इसे तो हमें मिलेगा यहाँ dv अपॉन सेपरेट करने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ 1 प्लस e की पावर v अपॉन और v प्लस e की पावर v एंड dv इक्वल्स टू माइनस का dy अपॉन y। राइट? ऐसा हमें देखने को नजर आएगा, मिलेगा। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और जब हम लोग इसमें इंटीग्रेशंस करेंगे तो ध्यान दीजिए जरा, आप इसका इंटीग्रेशंस बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। मैंने कहा था काफी काम आने वाला है आपको, जो मैंने वो ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को। देखो जरा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर नजर आ रहा है। v है ना, v का डिफरेंशिएशन 1, v के रेस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर v का e की पावर v एंड d। राइट? v प्लस e की पावर v का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस e की पावर v आएगा हमारे पास। पूरा का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? लोगरिथमिक ऑफ द नीचे वाला वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर था, तो नीचे वाला फंक्शन v प्लस e की पावर v। दैट इफ हम इसको लिख देंगे, ये बनेगा द लोगरिथमिक ऑफ द v प्लस e की पावर v एंड इक्वल टू, ये बन गया है माइनस log y और आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास जाएगा log c। करेक्ट? अब तो करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम एंटी लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। v प्लस e की पावर v एंड इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास लोगरिथमिक ऑफ c अपॉन y। करेक्ट? एंटी लॉग लेंगे और हम यहाँ जो v है उसको y अपॉन x नहीं, ये हमने लिया था x अपॉन y, पुट कर दीजिए और एंटी लॉग ले लीजिए तो ये बनेगा x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c अपॉन y। एलसीएम लेकर के सोल आउट करेंगे तो x प्लस y e की पावर x अपॉन y एंड इक्वल टू c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको पता लगा x अपॉन y और y अपॉन x दोनों फॉर्मेट अगर हमारे पास मिल जाए तो हम उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया। करेक्ट? पिछले वाले जो मेथड थे दो, हमने क्या देखे थे? एक तो सेपरेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सॉल्यूशन। राइट? और फिर हमने सीखा होमोजेनियस वाला। तो मैं आपको अब प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए दोनों एक्सरसाइज जो हैं, दोनों मेथड्स की जो एक्सरसाइज है, दोनों तीनों मेथड की जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में अवेलेबल करवाऊंगा और आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। कोई वहां अगर प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है या आपको कोई डाउट रहता है, आप ग्रुप में मुझे बताइएगा। मैक्सिमम डाउट्स के लिए एक वीडियो यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा। अदरवाइज हम लोग आपके डाउट्स ऐसे ही क्लियर कर देंगे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स या छोटी मोटी बातों से। राइट?
ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।